चलिए प्रश्न नंबर आपका 25 के बारे में बात करते हैं। 25 नंबर देखिए प्रश्न आपका है, निम्नांकित में, ठीक है, निम्नांकित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? सोना के ऊपर, ये इस पे वायु का प्रभाव, हवा का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। 25 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? NaCl, सोडियम। ये आपका 26 का डी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 27 नंबर प्रश्न आता है, निम्न में से इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? ठीक है, तांबा हो जाएगा आपका। 27 का सी नंबर तांबा हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है? कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है? ये हो जाएगा मरकरी, पारा हम लोग जिसको कहते हो। 28 का सी नंबर आपका। उसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा धातु विद्युत का सुचालक? ग्रेफाइट। 29 का आपका डी नंबर हो जाएगा ग्रेफाइट। उसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 30 है, सिलिका क्या है? ठीक है, सिलिका क्या है? निस्तापन है। 30 का डी नंबर आपका निस्तापन हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 31 नंबर प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है ना, मिश्र धातु है किसका? लोहा का। 31 का आपका ए नंबर हो जाएगा लोहे का। उसी प्रकार से आपका 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है? आर्गन जैसी 28, इसमें हो जाएगा आपका Ca। 27 का सी नंबर हो जाएगा आपका Ca। उसी प्रकार से आपका 33 नंबर प्रश्न है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है? आसानी से जो कर देता है वह आपका विद्युत धनात्मक कहलाता है। 33 का बी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 34 नंबर प्रश्न है, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव? ब्रोमीन। 34 का आपका ए नंबर होगा ब्रोमीन। उसी प्रकार से आपका 35 नंबर प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है आपका सोल्डर कहलाता है। 35 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 36 नंबर प्रश्न है, सिनेबार। ठीक है, सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार आपका पारा का अयस्क है। 36 का बी नंबर हो जाएगा आपका। चलिए उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 37 देखिए आता है। प्रश्न नंबर 37 आपका क्या कहता है, भोजन रखने वाले कनस्तर पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं। क्योंकि जिंक का क्यों नहीं चढ़ाता है? क्योंकि इसमें कुछ कारण है। इसका कारण है कि जो है कि जिंक क्रियाशीलता टीन की क्रियाशीलता से थोड़े कम होता है, इसलिए। तो डी नंबर हो जाएगा आपका 37 का। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नांकित में कौन सी धातु विधि लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाने के लिए प्रयुक्त है? लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाने के लिए प्रयुक्त है जिंक की परत चढ़ाकर। 38 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 39 नंबर, निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफ़ी तेज़ी से अभिक्रिया करके विस्फोटक आवाज़ उत्पन्न करती है? विस्फोटक आवाज़ उत्पन्न करती है सोडियम। 39 का डी नंबर हो जाएगा आपका सोडियम। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है? तो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है चांदी। 40 का सी नंबर हो जाएगा आपका। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 41 नंबर, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले ऑक्साइड बनाती है, यह ऑक्साइड जल में विलय है, यह निम्नांकित में कौन सा तत्व है? यह निम्नांकित में कौन सा तत्व है? तो यह आपका कैल्शियम हो जाएगा ए नंबर। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 42 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में आपका पारा रहता है। 42 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 43 नंबर, लोहे की परमाणु संख्या है। ठीक है, लोहे की परमाणु संख्या है आपका 26 है। बी 23, 43 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 44 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? इसको कहते हैं एनोडीकरण। 44 का ए नंबर हो जाएगा एनोडीकरण। 45 नंबर आपका है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु। तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु आपका हो जाएगा सोना। ठीक है, ये आपका सोना हो जाएगा सी नंबर।
उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय धातु, सबसे अधिक सक्रिय धातु है पोटेशियम। 46 का आपका ए नंबर हो जाएगा पोटेशियम। उसी प्रकार से आपका 47 नंबर प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपका हीरा है। 47 से आपका डी नंबर होगा हीरा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 48 नंबर, ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट जो होता है ना, ये आपका विद्युत का सुचालक होता है। 48 का बी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, संचारण की क्रिया निम्नलिखित में किस उपस्थिति में घटित होती है। संचारण की क्रिया आपका किस, तो ये हो जाएगा आपका वायु और जल वाष्प, सी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर आपका 50 देखिए क्या कहता है, धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह है जो अम्ल राज में घुलता है, ये वह है AU, सी नंबर हो जाएगा आपका। उसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 51 आता है। देखिए 51 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। तो ये आपका हो जाएगा तांबा, डी नंबर तांबा हो जाएगा आपका। क्लियर।